नमस्ते दोस्तों, नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी अपनी भारती और आज हम जानेंगे एक बहुत ही मजेदार चीज के बारे में। अरे हाँ, ये इतना मजेदार है कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे कर्नाटक की उड़ने वाली गुड़िया गोमबेयट्टा के बारे में। कठपुतली क्या है? कठपुतली, अरे वही जो नाचती है, गाती है और हंसाती है। ये छोटी छोटी गुड़िया लकड़ी, कपड़े और रंगों से बनती है और इनके पीछे होते हैं हमारे कलाकार जो इन्हें धागों से नचाते हैं। गोमबेयट्टा कर्नाटक की शान। कर्नाटक में कठपुतली को कहते हैं गोमबेयट्टा। ये बहुत ही पुरानी कला है, सैकड़ों साल पुरानी। पहले के जमाने में राजा महाराजा भी गोमबेयट्टा के दीवाने थे। कहानियां सुनाते थे, नाटक दिखाते थे और लोग मंत्रमुग्ध होकर देखते रहते थे। कठपुतली कैसे बनती है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कठपुतली बनती कैसे है। पहले लकड़ी से उसका शरीर बनाते हैं, फिर उस पर कपड़े चढ़ाते हैं, फिर आते हैं रंग जिनसे कठपुतली में जान आ जाती है। और हां, बाल भी लगाते हैं, वरना गंजी तो अच्छी नहीं लगती ना। सेक्शन 5, मजेदार किस्से, हंसी के ठहाके। एक बार की बात है, एक कठपुतली थी जो बहुत शरारती थी। वो हमेशा अपने धागे तोड़कर भाग जाती थी। एक दिन वो भागकर एक बिल्ली के पास चली गई और बोली, चलो दोस्ती करते हैं। बिल्ली ने कहा, अरे नहीं, तुम तो बहुत पतली हो, मुझे तो मोटे ताजे चूहे पसंद हैं। सेक्शन 6, गोमबेयट्टा का जादू आज भी जिंदा है। आज भी गोमबेयट्टा का जादू बरकरार है। लोग इसे देखने आते हैं, बच्चे इसे देखकर खुश होते हैं। कलाकार भी इसे बड़ी शिद्दत से सिखाते हैं और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये तो हमारी संस्कृति की धरोहर है, इसे तो संजो कर रखना है। सेक्शन 7, कठपुतली और हमारी संस्कृति। कठपुतली तो बस एक खिलौना नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसमें हमारे इतिहास की कहानियां छुपी हैं, हमारे त्योहारों की रौनक है। इसलिए हमें इसे सहेज कर रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद ले सकें। सेक्शन 8, चलो कठपुतली बनाते हैं। क्या आप भी अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं? ये बहुत ही आसान है। आपको बस चाहिए कुछ रंग, कपड़े और थोड़ी सी कल्पना। तो चलिए आज ही अपनी कल्पना को उड़ान देते हैं और अपनी खुद की कठपुतली बनाते हैं। सेक्शन 9, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी गोमबेयट्टा के बारे में। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और गोमबेयट्टा जैसी खूबसूरत कला को हमेशा सराहते रहो। नमस्ते। कभी देखा है पुतला हवा में नाचते हुए? कर्नाटक में पुतले सिर्फ नाचते नहीं, उड़ते भी हैं। ये कोई आम खिलौने नहीं हैं, ये जादुई कहानीकार हैं। सोचो, रंग बिरंगे किरदार हवा में घूमते और उछलते हुए कमाल की कहानियां सुना रहे हैं। ये है कर्नाटक के उड़ने वाले पुतलों का जादू। ये पुतले स्टेज पर छोटे छोटे एक्टर्स जैसे होते हैं, जो हमारी पसंदीदा कहानियों को जिंदा कर देते हैं। बहादुर हीरो से लेकर नटखट बंदरों तक हर पुतले के पास एक कहानी होती है। तो तैयार हो जाओ अजूबों और कल्पना की दुनिया में जाने के लिए, जहां पुतले उड़ान भरते हैं और कहानियां जिंदा हो जाती हैं। क्या आपको पता है पुतली का खेल बहुत पुराना है? हम बात कर रहे हैं सैकड़ों सैकड़ों साल पुराने। ये आपके दादा दादी के भी दादा दादी से भी ज्यादा पुराना है। कर्नाटक में लोग सदियों से इन पुतली शोज का मजा ले रहे हैं। सोचो, तारों वाले आसमान के नीचे बैठकर पुतलों से कहानियां सुनना। ऐसे ही लोग बहुत पहले इन शोज का आनंद लेते थे। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। ये एक तरह का चीनी फुसफुसाते खेल जैसा है, लेकिन पुतलों और कहानियों के साथ। पुतला बनाना एक नए दोस्त को बनाने जैसा है। ये सब एक साधारण लकड़ी के टुकड़े से शुरू होता है। कुशल कलाकार फिर लकड़ी को अलग अलग आकार में तराशते हैं, जैसे राजा, रानी, जानवर और यहां तक कि राक्षस भी। एक बार पुतला तराशने के बाद उसमें रंग भरने का समय आता है। इन्हें चटकीले रंगों से रंगा जाता है, जिससे ये और भी जादुई लगते हैं। क्या आप बिना चेहरे या कपड़ों वाले पुतले की कल्पना कर सकते हैं? कलाकार उन्हें सुंदर पोशाकों से सजाते हैं और उन्हें अलग अलग चेहरे देते हैं। अब ये अपनी कहानियां सुनाने के लिए तैयार हैं। ये है उड़ने वाले पुतलों का राज धागे।
हर पुतले के शरीर से पतले धागे जुड़े होते हैं। पुतली चलाने वाला, जिसे हम कठपुतली वाला कहते हैं, ये धागे पकड़ता है और पुतलों को हिलाता है। ये एक जादू की तरह है, लेकिन इसमें बहुत अभ्यास लगता है। कठपुतली वाला अपनी उंगलियों को धीरे धीरे हिलाता है और पुतला जिंदा हो जाता है। वे नाचते हैं, कूदते हैं, यहां तक कि लड़ते भी हैं। ये देखना कमाल है कि कैसे कठपुतली वाला धागों का इस्तेमाल करके इतनी जिंदा दिल हरकतें पैदा करता है। भाग 5, रंग, संगीत और मस्ती। पुतली का शो आंखों और कानों के लिए एक दावत है। यह खूबसूरत पुतलों, चमकदार रोशनी और आकर्षक संगीत के साथ एक रंगीन तमाशा है। सोचो, ढोल बज रहे हैं, घंटियां बज रही हैं और लोग गा रहे हैं। संगीत कहानी के मूड को सेट करता है। कभी यह खुश और उत्साहित होता है और कभी यह नाटकीय और रोमांचक। आप हंसेंगे, आप दंग रह जाएंगे, आप अपनी सीट से चिपके रहेंगे। यह कार्टून देखने जैसा है, लेकिन असली पुतलों के साथ। भाग 6, कहानियां जो हमें सिखाती हैं। उड़ने वाले पुतले सिर्फ हमारा मनोरंजन ही नहीं करते, वे हमें जरूरी सबक भी सिखाते हैं। वे अच्छाई बनाम बुराई, बहादुरी और दयालुता की कहानियां सुनाते हैं। रामायण और महाभारत की कहानियां याद हैं। पुतले इन महाकाव्यों को जिंदा कर देते हैं। ये कहानियां हमें सही और गलत के बारे में सिखाती हैं और हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। यह पुतलों के साथ एक मजेदार इतिहास का पाठ लेने जैसा है। भाग 7, पुतलों को हमारी मदद चाहिए। दुहक की बात है कि बहुत से लोग इन अद्भुत उड़ने वाले पुतलों के बारे में नहीं जानते। यह खूबसूरत कला धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। जैसे हम लुप्त प्राय जानवरों की रक्षा करते हैं, वैसे ही हमें इस कला की भी रक्षा करने की जरूरत है। अगर हम ये पुतली शो नहीं देखेंगे और उनका आनंद नहीं लेंगे तो कौन लेगा? यह एक पौधे की तरह है। इसे बढ़ने और फलने फूलने के लिए हमारे समर्थन की जरूरत है। हमें सभी को इन पुतलों और उनकी जादुई कहानियों के बारे में बताना होगा। भाग 8, पुतलों के दोस्त बनो। आप इन पुतलों के लिए सुपर हीरो बन सकते हैं। कैसे? यह आसान है। अपने माता पिता से कहो कि वे आपको पुतली शो दिखाने ले जाएं। जितने ज्यादा लोग शो देखेंगे, यह कला उतनी ही ज्यादा फल फूल होगी। आप अपने खुद के पुतले बनाना भी सीख सकते हैं। यह मजेदार है और अपनी रचनात्मकता दिखाने का एक शानदार तरीका है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ पुतली कला का जादू बांटें। आइए इस अद्भुत कला के आनंद को फैलाएं। भाग 9, चलो जादू को जिंदा रखें। कर्नाटक के उड़ने वाले पुतले एक अनमोल खजाना है। ये छोटे नर्तक ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। यह हमारा फर्ज है कि हम यह सुनिश्चित करें कि यह कला आगे भी आने वाली पीढ़ियों का मनोरंजन और प्रेरणा देती रहे। तो अगली बार जब आप पुतली शो का पोस्टर देखें तो अपने परिवार और दोस्तों को लेकर जाइए और जादू का अनुभव कीजिए। आइए कर्नाटक के उड़ने वाले पुतलों की विरासत को जिंदा रखें। याद रखें, हर बार जब आप पुतली कला का समर्थन करते हैं तो आप इतिहास के एक टुकड़े को जिंदा रखने में मदद कर रहे हैं।